Hello students, how are you? Now this is class 11 physics. Now just we are going to start class 11 physics. I am Bhola Prasad Sharma teaching physics. Okay, so here I will prepare daily notes without of cost. You have to pay nothing, but you will study. If you like a study, then systematically, regularly, I will draw video and then I will draw video and then upload daily class 11 and 12 systematically. You will get notes, and in class 11 physics there NCERT there are two volumes, volume first and volume second. So first just I am going to start, this is introduction and some syllabus. Hope you will study, you will enjoy. Physics is very easy, interesting, but you have to study regularly. Regularly, slow in study wins the race. ठीक से पढ़ोगे systematically, regularly, definitely you will acquire knowledge more and more. I will try to make physics easier, interesting, and helpful for you for CBSE or other state government syllabus. Now first see the syllabus. Okay, CBSE syllabus that you are getting. First volume 1. Okay, volume 1. See the chapters, name of chapter, unit. There are 10 units. Unit 1 that you are titled, and volume first physical word and measurement. Second chapter NCERT chapter you will see units and measurement. और यूनिट सेकंड जो है काइनेमेटिक्स है. एनसीईआरटी में देखोगे दो चैप्टर्स हैं. चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन. नाउ दिस यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन. ओके, लॉज ऑफ मोशन. एंड यूनिट 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर. और चैप्टर 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी. और एनसीईआरटी में ये चैप्टर क्या है? 7 चैप्टर. इसी का नाम दे दिया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. लास्ट चैप्टर जो है ये ग्रेविटेशन है. यानी कितना चैप्टर हो गया एनसीईआरटी में? 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर. एनसीईआरटी के लिए क्या हो गया? 8 चैप्टर. और कितना यूनिट्स हो गया? 6 यूनिट है. ग्रेविटेशन तक यहाँ क्या पढ़ना है? फर्स्ट वॉल्यूम में these things you will be familiar. You must know regularly the name of chapters. After that we can study one by one chapter. This is volume first. Now just we are writing the syllabus, name of chapters from volume second. Now volume second, this volume second. In this volume, see how many chapters are there. Volume second, that is unit 7, properties of bulk matter. Bulk means large matter. Matter you have read, solid, liquid, gas. अब इस एनसीईआरटी में चैप्टर क्या हो गया? 9. प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में 3 चैप्टर है. 9 चैप्टर क्या होगा एनसीईआरटी से? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. 10 चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ये क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड. फ्लूइड्स क्या है? द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो. क्या फ्लो कर सकता है? लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस कैन फ्लो. तो फ्लूइड्स मींस द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो. फ्लूइड्स मींस लिक्विड एंड गैस. और हो गया 11 चैप्टर जो एनसीईआरटी में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. यहाँ पे हीट सप्लाई करोगे तो व्हाट विल हैपन इन मैटर. मैटर मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस. जब हीट सप्लाई करोगे सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, थर्मल हीट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. जब हीट सप्लाई करोगे मैटर को, सॉलिड, लिक्विड, गैस, व्हाट विल हैपन. तो दिस वी विल स्टडी इन डिटेल्स. क्या होगा? उसका टेम्परेचर राइज करेगा. इफ यू आर सप्लाइंग हीट, उसका टेम्परेचर राइज करेगा. किससे मेजर करोगे टेम्परेचर? किससे मेजर करोगे? हीट. अब 8 चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक्स. इसमें पढ़ोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब ये 9 चैप्टर जो है बिहेवियर ऑफ, ये यूनिट 9 यूनिट, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस.
बट एनसीईआरटी नेम ऑफ चैप्टर 13 चैप्टर इज काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी किसका? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस का बिहेवियर। जब हीट सप्लाई करते हैं गैस का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, और प्रेशर भी लो होगा। तो नाउ दिस एनसीईआरटी 10 चैप्टर ऑसिलेशंस इन वेव्स। एनसीईआरटी में देखोगे चैप्टर क्या होगा? 14 चैप्टर ऑसिलेशंस। कोई बॉडी जो ऑसिलेट करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, सिंपल पेंडुलम जो है ऑसिलेट करता है। और ये वेव्स पढ़ोगे, वेव्स जो है वेव्स प्रोड्यूस करोगे, स्टोन लेकर के वाटर सरफेस पर ड्रॉ करोगे पॉन्ड में, क्या वो वेव प्रोड्यूस हो गया। और ये वेव्स आई एम स्पीकिंग साउंड वेव, लाइट, सम सन लाइट इज कमिंग, दीज आर द वेव्स। तो वेव्स को डिवाइड करोगे कितना? 3 टाइप्स का। क्या हो गया? वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड डी ब्रॉगली वेव्स। तो दीज थिंग्स introduction I have written these chapters, name of chapters, you will be familiar with these name of chapters। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन we can start। first we can start from volume 1 physical measurement and units। okay, physical measurement and then units and measurement, then we can start one by one chapter। now chapter फर्स्ट वी कैन सी वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी। इसके पहले जो चैप्टर था फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, वो चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिया है। दूसरा चैप्टर जो है दैट इज फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके पहले जिसे पढ़ो, पहले व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? एग्जैक्ट साइंस है, परफेक्ट साइंस है, मेजरमेंट ऑफ साइंस है। इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ में, पूरे ब्रह्मांड में देयर आर सो मेनी नेचुरल फेनोमेना। थंडिंग हो रहा है, लाइटिंग हो रहा है, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, बाढ़ आ रही है। देयर आर सो मेनी नेचुरल फेनोमेना। इसको छोड़ देंगे इट विल फॉल डाउन। दी नेचर इन द होल नेचर एंड वट एवर द फेनोमेना, वट एवर इज हैपनिंग इन नेचर, वी विल स्टडी दिस। और फिजिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ साइंस। कैसे डिफाइन करोगे? इट इज ए फिजिक्स कैसे? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज या विच डील्स with the study of nature and natural phenomena। physics is a branch of science which deals with the study of, या इस तरह से कर सकते हो, is a branch of science which deals with the study of नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। क्या है फिजिक्स? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। या दूसरे वर्ड्स में कहता हूं, फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरमेंट और एग्जैक्ट साइंस। सो व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द होल वर्ल्ड, नेचर के साथ जो भी घटनाएं हो रही है, हम ये जो फॉल को छोड़ देंगे तो क्या होगा? फॉल होगा। अर्थ इज पुलिंग, gravitational force, these things we are studying in physics, nature और natural phenomena। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जस्ट this we are getting physical quantity, a quantity which is measured directly or indirectly is known as फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये लेंथ है, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। स्केल ले लें, स्केल से मेजर करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। तुम्हारे घर से यहां तक डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड कर सकते हो, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, एक्सेलरेशन है,
लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एनर्जी, हीट, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग पढ़ेंगे। इसको मेजर करोगे तो कुछ यूनिट होगा, किसी यूनिट में करोगे। ठीक है, या पहले फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, दो पार्ट के होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। Now physical quantity we can divide into two parts, fundamental physical quantity and derived physical quantity. Fundamental, इसे नाम से क्लियर है, how you define the quantity which are independent to each other is known as fundamental physical quantity. ये हमारा जो है एग्जांपल्स क्या हो गया, लेंथ, मास, टाइम। बिगिनिंग में जो है 1960 के पहले ये थ्री क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, दीज आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बाद में क्या है और फोर क्वांटिटी को इंक्लूड किया, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी। ये टोटल कितना हो गया, 7 फिजिकल क्वांटिटी है। दीज 7 फिजिकल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में है, दे ऑल आर derived physical quantity, they all are derived from fundamental physical quantity. What is derived physical quantity? The physical quantity which are derived from fundamental physical quantity are known as derived physical quantities. अब examples you can see, speed. speed देखो, ये हमारा speed है, speed is equal to क्या होता है, distance by time. distance कहां से आता है, ये लेंथ डिस्टेंस। टाइम कहाँ आता है, यहाँ। यानी स्पीड या वेलोसिटी इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन पढ़ा है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, यानी इस वेलोसिटी बाय टाइम कर सकते हो, dt। वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी कहां से आ गया, यहां से देख रहे हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कहां, टाइम कहां से आ गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। So then the physical quantity which are derived from fundamental physical quantity are known as derived physical quantity. और कुछ एग्जांपल ले सकते हो, डेंसिटी, रो इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कहां से है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। वॉल्यूम क्या हो गया, देखो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या है, L इंटू B इंटू H। वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम L इंटू B इंटू H, L इंटू B इंटू H। तो लेंथ और ब्रेड्थ भी क्या है, लेंथ है, हाइट भी क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कम्स फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो वॉल्यूम क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और ये डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। मास कहां से आता है, फंडामेंटल फिजिकल, वॉल्यूम क्या हो गया, फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह से ये सब जितना भी फिजिकल क्वांटिटी देख सकते हो, दे ऑल आर derived from fundamental physical quantity. So you have read name of chapters and physical quantity, and we can divide physical quantity in two parts, fundamental physical quantity and derived physical quantity. Now you will study units. Okay, unit you will now unit you can define unit. Unit क्या है, स्टैंडर्ड है। सपोज करो कहीं जाते हो मार्केट, कोई ओकेजन में, कोई फेस्टिवल वगैरह है, दुर्गा पूजा है या कोई फेस्टिवल है, अभी ईद आ रहा है, ईद के टाइम में कपड़ा परचेज करने के लिए कहते हो कपड़ा 5 मीटर दे दीजिए, तो क्या करता है वो स्केल निकालता है। स्केल क्या हो गया, 1 मीटर है, स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इस लेंथ क्या हो गया, स्टैंडर्ड। ये फिजिकल क्वांटिटी होगा, लेंथ का स्टैंडर्ड है। अब क्या करेगा, इससे मेजर करेगा, कपड़ा लेगा एक 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर काट कर दे देगा, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, 5 मीटर कपड़ा दे दिया। तो अब ये यूनिट जो स्केल जो है, स्केल हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड। यही कि यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये हमारा क्या होगा, स्टैंड लेंथ का है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, एवरीबॉडी it will accept this length and with which a physical quantity of same kind is compared for measuring it. उसको मेजर करने के लिए क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ठीक है, कोई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सपोज करो 1 केजी का देख रहे हो मार्केट, तुमको 5 केजी पोटैटो परचेज करना है, तो क्या करेगा, 1 केजी लेगा और तुम
पोटैटो रखते हो 1 kg वे करेगा, दूसरे तीसरा, इसे कंपेयर कर रहा है क्वांटिटी से। उसी तरह टाइम है तो 1 सेकेंड है, 1 मिनट में कितना हो गया 60 सेकेंड, 1 सेकेंड कितना आ गया 60 टाइम्स किसमें 1 मिनट में। इसी तरह से चाहे लेंथ का यूनिट हो, मास का यूनिट हो, टाइम का यूनिट हो, जस्ट वी आर कंपेयरिंग। कोई एक हमने स्टैंडर्ड माना इंटरनेशनली और उस स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, अब उससे क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या हमारा एक्स क्वांटिटी हो गया। अब नंबर एन क्या है नंबर है और ये यूनिट हो गया। सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है लेंथ है, लेंथ को मेजर करेंगे नंबर कितना हो गया 5 मीटर। अब यूनिट क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। यानी इस तरह से देख रहे हो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा लेंथ हो गया और नंबर है, नंबर कितना 5 टाइम्स और कौन सा यूनिट है ये 1 मीटर है। यानी L इजिकल टू क्या हो गया 5 मीटर। चाहे टाइम ही तो क्या टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम हमारा क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, नंबर क्या हो जाएगा ये 60 सेकेंड। यानी इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं। अब ये यूनिट जो है यूनिट भी 2 टाइप का है, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट्स। ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। नाउ यूनिट्स वी कैन डिवाइड इनटू फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। अब ये पढ़ा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कितना फिजिकल क्वांटिटी 7 क्वांटिटी, दीज 7 आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल। उनके यूनिट्स को क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। कैसे डिफाइन कर सकते हो, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, luminous intensity है, these are the 7 fundamental physical quantity, their units are known as fundamental units। derived units क्या है derived physical quantity पढ़ा, 7 physical fundamental के अलावा जो भी है they all are derived physical quantity, their units the units of derived physical quantities are known as derived units। अब ये अब जैसे यहां स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करोगे मीटर में, टाइम किस में मेजर करोगे सेकंड में। तो क्या होगा मीटर पर सेकंड या मीटर s-1 इस तरह से मेजर करो। डेंसिटी वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो गया L इंटू B इंटू लेंथ ब्रेड इंटू हाइट। लेंथ को किस में मेजर करेंगे मीटर में और मीटर में क्या यूनिट हो जाएगा MQ। डेंसिटी देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास को किस में मेजर करोगे केजी में और वॉल्यूम को क्या हो गया मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा केजी मीटर -3 एंड ETC कर सकते हो इस तरह से। नाउ दिस इज द यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज डेराइव्ड यूनिट्स। और ये सही हमारा क्या है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड, वॉल्यूम L इंटू B इंटू H मीटर क्यूब। और ये डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम मास केजी और मीटर केजी m-3। इस तरह से पढ़ा, डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, 2 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स पढ़ा, 2 टाइप का यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। इन दिस वे this is last class, this is your class, okay, so you can study, like, subscribe. Thank you for watching, thank you very much.